इसमें कोई आपने कभी कोई पैटर्न देखा है कि इन जैसे लोगों को पेट दर्द होना या सिम्पटम्स होना, पीएमएस होना ज़्यादा होता है और इन जैसे लोगों को कम होता है? इट कुड बी लोकेशन, इट कुड बी फूड हैबिट्स, व्हाटएवर यू हैव यस, डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर तो जैसे मैंने आपको बताया है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और स्लीप पैटर्न आपका अच्छा नहीं है, तो उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि अबनॉर्मल है? देखिए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हम लोगों की 4-5 टर्म्स हैं। जैसे नॉर्मल साइकिल्स हैं वो 28 डेज़ की मानते हैं हम लोग, और 28 डेज़ प्लस माइनस 7 डेज़। तो अगर आपको 22-23 दिन में भी पीरियड आता है या आपको 32 डेज़ में आता है, 33 डेज़ में आता है, तो नॉर्मल है। दूसरी बात है कि अगर साइकिल्स बहुत शॉर्ट हो गई हैं, जैसे 15 से 20 दिन की हो गई है, तो वी काउंट इट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। सो इसमें भी पेशेंट्स कई बार काउंट करते वक्त क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने 7th डे, आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई आज, लेकिन 7th डे पे बंद हुई है, वो लोग उस दिन से Day one काउंट बोलते करके हैं। और वो नेक्स्ट पीरियड की डेट से डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हमको हिस्ट्री में ध्यान देना पड़ता है। तो जो फ्रीक्वेंट साइकिल्स होती हैं उनको हम लोग पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। सो दिस इज ऑल, मतलब ये भी एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग का टाइप है। दूसरा है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब जब आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा 7 डेज तक परसिस्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक परसिस्ट करती है तो उसको हम मेट्रोरेजिया देखते हैं। एक है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब हैवी फ्लो हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा, जो कि एबनॉर्मल है। तो हैवी फ्लो को कैसे डायग्नोज करेंगे? तो हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें अगर जैसे नॉर्मल जो रेंज है ब्लड फ्लो की या ब्लड लॉस की, तो वो 10 टू 90 मिलीलीटर है। इट्स अ बिग रेंज। ओके, तो वो अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो हम लोग इस तरह से हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आप कितना नेपकिन्स चेंज करते हैं दिन भर में। उसमें भी यंग गर्ल्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी नेपकिन्स चेंज कर लेती हैं, तो हमको पता नहीं चलता। इट इज़ वेरी डिसेप्टिव। समटाइम्स पेशेंट को बहुत फ्लो हो रहा है लेकिन वो उसको कैजुअली लेती है, कहती हैं हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे तो होता ऐसा है, ही होता है। बट शी इज़ ऑलरेडी एनीमिक। तो हम लोग क्लिनिकली देख के भी जज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको मतलब करते हैं रूल आउट हिस्ट्री से। फिर क्लिनिकल अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग सोनोग्राफी करा के देखते हैं कि यूट्रस में कोई मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस और तो नहीं है। ये सब देखिए कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है कि जैसे हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं जिसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इसको भी सबको रूल आउट करके फिर कारण पता करते हैं। आई शुड से कि कुछ ये मिथ्स भी हैं कि औरतें सोचती हैं, मतलब मदर्स स्पेशली वो सोचती हैं कि भाई जो भी अगर बेटी को ज़्यादा फ्लो होता है और वो कंप्लेन करती है तो वो सोचती है कि अच्छा है, ये तो बॉडी का कचरा निकल रहा है एक तरह से। ये बहुत कॉमन इट इज़ हाँ, इट इज़ अ वेरी बिग एंड डीप रूटेड मिथ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो ब्लड लॉस हो रहा है वो हमारी बॉडी से ही हो रहा है, और अगर ज़्यादा लॉस होगा तो हम ये मानते हैं कि ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, कम हो तो कोई बात नहीं। तो जबकि पब्लिक इसको उल्टा लेती है कि कम हो रहा है तो दे गेट वरीड, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेडिकली। कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 मिलीलीटर भी अगर टोटल पीरियड में होता है वो भी नॉर्मल है। इसलिए ज़्यादा होना इट कॉजेज एनीमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, तो वो पैथोलॉजिकल है मतलब। इट माइट साउंड अ स्टूपिड क्वेश्चन मैम। नहीं, men are not losing any blood from the body but women are, तो क्या हम वुमेन का बॉडी ज़्यादा ब्लड बनाता है या फिर हमारे में कमी हो जाएगी? नहीं, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। ब्लड सबका 120 दिन में ब्लड सेल्स की लाइफ होती है।